अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और ग़ुलाम हैदर के नए वकील जो कि भारत में फ़ाइनली ग़ुलाम हैदर ने वकील हायर कर लिए हैं और उनके हवाले से बात करेंगे और AP सिंह साहब के हवाले से बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत बड़ा नाम और बहुत ही काबिल वकील मोमिन मलिक एडवोकेट जो कि एक मुस्लिम है, वो वकील ग़ुलाम हैदर ने वहाँ पे भारत में किए हैं, जिनका ताल्लुक़ हरियाणा से है और बजरंगी भाईजान के नाम से मशहूर हैं। बजरंगी भाईजान मैं क्यों कह रहा हूँ, गीता गीता एक लड़की जो कि बोलना नहीं जानती थी, गूंगी थी, उसका एक केस भारत में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा है। उस बच्ची को वापस करवाने में बहुत ज़्यादा रोल रहा है इन एडवोकेट का, मोमिन मलिक एडवोकेट का, जिसके ऊपर बाद में सलमान खान साहब ने एक मूवी भी बनाई बजरंगी भाईजान और उसमें बतौर एक्टर नज़र आए। तो इसलिए मोमिन मलिक एडवोकेट को ज़्यादातर लोग भारत में बजरंगी भाईजान के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बड़े मारूफ और बड़े टैलेंटेड, बड़े काबिल वकील हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोमिन मलिक एडवोकेट के आने के बाद AP सिंह साहब की जो है वो दौड़ें लग गई हैं और सीमा हैदर का जो मामला एक स्टॉप हुआ था भारत में, वो दोबारा से उसमें हलचल हुई है और सारा मीडिया और सारी लोगों की, भारतीय लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो जो है वो इस वक्त मोमिन मलिक एडवोकेट के ऊपर हैं। और मोमिन मलिक एडवोकेट ने 5 जगहों पर एप्लीकेशन दे दी गई हैं, 5 जगहों पर एप्लीकेशन दे दी गई हैं, जिसमें AP सिंह के अगेंस्ट भी एप्लीकेशन दी है, फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन उसके हवाले से और बच्चों को सेफ़ जगह पे पहुंचाने के हवाले से। तो ये 5 जगहों पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो तमाम तरह एप्लीकेशन भी आपके सामने रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट इस केस में नज़र आई है कि 5 तरह की एप्लीकेशन नज़र आ गई हैं, दे दी गई हैं ग़ुलाम हैदर की जानिब से। और बहुत सारे लोग डे वन से ये कह रहे थे कि शायद ग़ुलाम हैदर कभी भी भारत नहीं जा पाएगा और भारत में जो एडवोकेट हैं वो कभी भी हायर नहीं किए जाएंगे। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने भारत में ग़ुलाम हैदर का वकील होने का दावा भी किया, मुख्तलिफ नाम सामने आते रहे, लेकिन फाइनली अंसार बरनी साहब जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और जब से वो इस केस में आए हैं, उन्होंने रोशन अजीम साहब और वो जिस तरह से मिलकर कोलैबोरेट वर्क कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, इस केस ये अब नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से ये केस हल होगा। और जैसा कि रोशन अजीम साहब ने बताया था कि ये केस प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D में का जो है उसको डिवाइड किया गया है, तो ये भी उसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। और आज मोमिन मलिक एडवोकेट साहब का नाम भी ज़ाहिर कर दिया गया है कि भारत में तमाम तर मुकदमात ग़ुलाम हैदर के बच्चों की वापसी के हवाले से मोमिन मलिक एडवोकेट करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने बहुत सारी तैयारी की हुई है और तमाम तर एविडेंस सीमा हैदर ने जो पाकिस्तान में फ़्रॉड की है, जो पाकिस्तान में 2 नंबरियाँ की, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सामने भेज दी गई हैं उनको, और वो भी वो इंडियन अदालतों के सामने, इंडियन कोर्ट्स के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करता हूँ भारत के लोगों को जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और मोमिन मलिक को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। वहीं पे चंद लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं मोमिन मलिक को, और मैं नहीं जानता कि शुरू में वो ग़ुलाम हैदर के सपोर्टर थे, लेकिन अब वो अचानक AP सिंह साहब के सपोर्टर बन गए हैं, या फिर वो AP सिंह के ही भेजे हुए लोग थे जो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल ज़्यादातर जो लोग हैं 90% तकरीबन वो मोमिन मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं। और मोमिन मलिक के आने के बाद AP सिंह साहब तो बिल्कुल ही मंजर आम से गायब हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो मर्सी पटिशन वो भी रिजेक्ट होने वाली है, रेफ्यूजी स्टेटस भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि सीमा हैदर जिस तरह से ग़ुलाम हैदर को बर्बाद करके आई है और वो अपनी जॉब खो बैठा, अपना सब कुछ, उसके बच्चे भी ले आई और उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी इंतहाई आप कह लें कि क्रिटिकल कंडीशन में है उनकी मदर, तो वो विदाउट एम्प्लॉयमेंट और ये सारे मामला कैसे मैनेज करेगा। इनका ख्याल था कि ये अनकंटेस्टेड मैटर रहेगा और दूसरे केसेस की तरह इसको अपनी मर्ज़ी का रंग देकर इसको क्रिमिनल से सिविल मैटर में कन्वर्ट करके इसको अदनान समी या अक्षय कुमार के साथ मिलाकर इसको सेलिब्रिटी बना देंगे सीमा हैदर को, और इसको यहाँ पे शहरियत दिला देंगे। लेकिन अभी मोमिन मलिक साहब के आने से इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा कार है वो भी बढ़ेगा, ATS भी हरकत में आएगी, नोएडा पुलिस भी हरकत में आएगी और दीगर इदारे भी हरकत में आएंगे, और जो चार्जशीट रुकी हुई थी उस पर भी प्रोग्रेस होगी, वो भी फाइल की जाएगी और इसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल की तरफ भी जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे जाकर ये केस
بہت زبردست طریقے سے دلچسپ ہونے والا ہے، اور آگے آگے آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اے پی سنگھ صاحب اور جو ان کے پارٹنر ہوتے ہیں منوج صاحب، آج کل وہ دونوں نظر نہیں آ رہے، اور اب تو اے پی سنگھ نے سیما حیدر کے گھر کے چکر لگانے بھی بند کر دی۔ بیسیکلی انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ غلام حیدر ایک دوسرے ملک میں بیٹھ کر یہاں تک اس حد تک جائے گا، اور وہاں تک اس کو 1 کروڑ بھارت وکیلوں میں سے کوئی وکیل اس طرح سکسیس کرے گا، اور وہ بھی اتنا زبردست طریقے سے اس کا کیس جو ہے وہ پلیڈ کرے گا۔ تو میں اس چیز کو اب بہت زیادہ امکانات بڑھ گئے ہیں کہ بہت جلد غلام حیدر کے جو بچے ہیں وہ غلام حیدر کے پاس ہوں گے، ان کو کونسل ایکسیس دلوانے کے لیے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن بحال کرنے کے لیے بھی ایفرٹس کی جا رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک ڈور چل رہی ہیں، اور یہی بات ہم ڈے ون سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور جب ہم پہلے یہ بات کرتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن سعد برنی صاحب نے جس طریقے سے ڈے بائی ڈے اس کیس کو مینیج کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور روشن عظیم صاحب نے اپنا تمام تر جو کام کیا وہ تھا، فارن آفس میں جو اپلیکیشن کی تھی، پاکستان کے مختلف اداروں کو جو کمیونیکیٹ کیا تھا، ایف آئی اے کمیونیکیٹ کیا تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ کو کمیونیکیٹ کیا تھا، وہ سب کی سب اپلیکیشن جو ہیں وہ حوالے کی ہیں انصار برنی صاحب کے، اور انصار برنی صاحب نے ڈاکومنٹس کو ٹیسٹ کر کے، ویریفائی کر کے، سائن کر کے تھرو پراپر چینل بھیجا ہے، اور مومن ملک صاحب کو اور پاور آف اٹارنی بھی بھیجا ہے، جس کے اوپر مومن ملک صاحب پروسیڈ کریں گے غلام حیدر کے ساتھ۔ اور ابھی ریسنٹلی اپڈیٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کام شروع کر بھی دیا ہے، اور بہت جلد بچوں کے حوالے سے انڈین ہائی کورٹ سے اور دیگر عدالتوں سے آپ کو دیکھیں گے کہ بڑے بڑے زبردست قسم کے آرڈر جو ہیں وہ جاری ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہی وہ خوف تھا، یہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ سیما حیدر جو ہے وہ اپنا منہ بند کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اور اے پی سنگھ صاحب جو ہیں وہ بھی نظر کہیں نہیں آ رہے۔ جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کے لوگ بن کر اس میں آئے تھے یا شروع میں غلام حیدر کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ انتہائی شرمناک ان کا فیل ہے۔ دیکھیں ہمارے پلیٹ فارم پہ جب وہ آتے ہیں تو پھر تو وہ بڑے اچھے انسان بن جاتے ہیں، اچھے لوگ بن جاتے ہیں، لیکن میں نے مختلف فورم پہ جب ان کے انٹرویوز دیکھے اور یہ ساری چیزیں دیکھی تو بہت افسوس ہوا۔ بہرحال میں انہیں یہی کہوں گا کہ یا تو آپ کسی کے ساتھ جڑیں تو دل سے جڑیں، اگر نہیں جڑیں تو نہ جڑیں۔ تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں کہ جب غلام حیدر کے بچے اس سے ملیں گے، اور یہ کیس اب بہت جلد ٹریک پہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ بہت ساری کرمنل پروسیڈنگ بھی ان کے اگینسٹ انیشیٹ ہوں گی، اور جو سیما حیدر خواب سے جا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ وہاں پہ ناگرکتا لے لے گی اور اے پی سنگھ صاحب سے شادی کر لے گی، جب بیک ڈور جو پولیٹیشین ہے اس کے ساتھ کر لے گی، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ اپنے تمام تر چیزوں میں ناکام ہو چکے ہیں، اور آنے والے دن ان کے لیے مزید سخت ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ